जिनकी होंद से आज लाखों लोग बाहर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने गमों को दूर करके खुशहाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज उनके बच्चों में संस्कार देखे जा रहे हैं। जो संस्कृति लोग भूल रहे थे, आज उनमें दोबारा वह संस्कृति आगे आ रही है। लोगों में इंसानियत की कला जाग रही है, लोगों में इंसानियत की जो क्रांति है वो जाग रही है। लोग अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मानवता का पुंज डेरा सच्चा सौदा सिरसा सतनाम जी धाम, जिसके हम आज आपको लेके आ चुके हैं। आगे उसके आगे खड़े हैं। गुरुजी ने अपने कर कमलों के द्वारा का शुरुआत की थी इस धाम की, जहाँ पे आज लाखों करोड़ों लोग आके पूज्य गुरुजी के अनमोल वचनों को श्रवण करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक सुखमय बनाने का ढंग है जो वो अपनाते हैं, सीखते हैं वो कला जीने की। जहाँ पे इतने बड़े बड़े टीले थे, इतनी मिट्टी थी, लोग सोचते थे कि यहाँ तो लोग रात में तो क्या, दिन में तो क्या, रात में भी आना डरते थे। और रात में लोग यहाँ पे बड़े बड़े जानवर निकलते थे, हर तरह के जानवर पशु पक्षी निकलते थे, लोग यहाँ से गुजरना डरते थे, इस तरफ कोई मुंह नहीं करता था। और आज यहाँ पे अगर देखा जाए एक मेले की तरह हर दिन गुजरता है। यहाँ के बाज़ार, यहाँ की मार्केट, एक कहते हैं अलग एक शहर बस चुका है, उस जगह में बसा है जहाँ पे लोग आने से कन्नी कतराते थे। तो उसी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कुछ खास बातें। ये बनने से पहले, डेरा बनने से पहले ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे टीले थे। मतलब अच्छा, झाड़ियाँ होती थी, झाड़ियाँ ज़्यादा बड़े, ज़्यादा जंड के पेड़ होते थे या कीकर के होते, बाकी झाड़ियाँ होती थी। अच्छा, रेत ही रेत थी बस। तो जब जैसे जी ने इस धाम का शुरुआत की बनाने की, जी, तो 25 मई 1993 की बात है, अच्छा, जब यहाँ से मिट्टी उठानी शुरू की। यहाँ पे कार्य चला, हाँ, कार्य चला, यानी टीले जो थे उठाने शुरू कर दिए। शुरू किए, जी, 2-3 महीने तक तो पूरा जोर शोर से चला ये काम। अच्छा, लोग कहते हैरान होंगे सी भी ये कि सच्चे सौदे वाले ने की पंगा ले लिया, ये कि मिट्टी किन्नी उठा देंगे। तो जो 2 महीने था बिल्कुल बराबर करता, उदों देख के हैरान रह गए भी ये की हो गया। अजकल तो साधना का था नहीं कोई अपने कोले, उस वे साधन ही नहीं सी अपने को, सिवाय ट्राली, ट्रैक्टर ते हथ वाली कई, बस यही सी साधन। कहते मस्ताना जी आया करते ना, नेजिया डेरा बना हुआ था पहले अपना। अच्छा जी, तो यहाँ पैदल आ जाते मस्ताना जी उधर से, अच्छा, मस्ताना जी धाम से तो पैदल आते। ये सड़क तो बाद में बनी है, पहले कच्चा रास्ता था इधर बेगू के इधर से। अच्छा, तो उसमें से आया करते, तो यहाँ रुकते, इन पेड़ों के नीचे होते हुए तो रुक जाते। तो कहते भी यहाँ भी देखो भी कितनी संगत आ रही है। जो सेवादार बताते हैं, अपने को तो पता नहीं। जी, 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 तो बागड़ी कह देते साथ में जो होते नेजिया वाले, जी, वो कहते बाबा ये हमें तो कोई दिखता नहीं, आप कह रही इतनी संगत आ रही है। कहते यहाँ से थाली फेंके ना, ऊपर ही ऊपर शहर तक चली जाएगी, इतनी संगत आ रही है, अच्छा, इतनी संगत आ रही है। कहते बाबा ये थे तो ये करो, हमें तो कोई दिखा को नहीं। कहते कोई नहीं भाई, दिखेगा था नहीं। तो मतलब इतने आके वचन कर दे भी इतने बाग बहाना लगेंगी, ये सचखंड का नमूना बनेगा। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ऐसे वचन करते हैं मस्ताना जी। 25 मई से शुरू किया, जी, 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 तो 1993 अक्टूबर तक कितने 4-5 महीने हो गए। जी, जी, 4-5 महीनों में सारी मिट्टी उठा के समतल कर दिया था। अच्छा, हाँ, तभी, भाई इधर आते थे संगत को, मतलब हल्लाशेरी देते थे पूरी, शाबा भाई शाबा। फिर बैठ जाते पीछे, जैसे मिट्टी उठा रहे इधर, अच्छा, तो पीछे पिछली तरफ बैठ जाते। फिर अच्छा, स्पीकर लगा होता तो वहाँ मैक लेके देखते रहते सबको। अलग अलग खड्डे होते, मतलब ये एक खड्डा मेरा है, अगला तेरा है, उससे परले वाला भाई का है। तो उनके बराबर जा के पिताजी वहाँ चले जाते, तो उनको शाबाश देते, शाबा भी अल्लाह शाबा, देखो कौन पहले उठाता है, इसको कौन भरता है ट्राली को पहले। तो ट्रक जो भरते थे ना, एक मिनट में भर देते ट्रक, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में पूरा ट्रक भर, हाँ भर देते थे पूरा। इतने सेवादार होते थे, बस ऊपर से मिट्टी गिरे जानी फटाफट, अच्छा, ऊपर से गिरते ना, ये तो है नहीं सामने से गिरनी है। टीले ऊंचे थे, ट्रक नीचे खड़ा होता था, ऊपर से मिट्टी गिरते फटाफट भर देते। तो यहाँ पे जहाँ अपना इस 7 नंबर कमरा है, इस तरफ उरली तरफ इधर वर्कशॉप बना रखी थी। जितने भी कोई ट्रैक्टर ट्राली कोई ख़राब हो जाता, किसी का बेरिंग टूट गया, वो सारे यहीं पे वर्कशॉप बना रखी थी। यहीं मिस्त्री काम करते रहते थे, उनको तैयार करके देते रहते। ट्रैक्टर जो किसी का नुक्स पड़ गया कोई, उसी टाइम उन्होंने खोल के फटाफट उसको तैयार कर देना है। किसी का बैरिंग टूट गया तो मिस्त्री ने उसी टाइम डाल देना है। जैसे यहीं से तैयार करके साथ के साथ चलते जाते। उस टाइम तो लोग हैरान थे
उधर शहर के लोग आते हो जहाँ मिट्टियाँ पकड़ा रहे थे, जी तो वहाँ शहर इस टाइम शाम को, इस टाइम ही पिताजी आया करते मान लो उधर से, मस्ताना ही धाम इधर रहते ना जब, जी तो इस टाइम लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे उधर से चलते, तो पहले तो उधर जाते, तो वहाँ लाइन लगी होती लोगों की, देखने वालों की, पीछे क्या हो रहा है, लोग शहर के बनिए दुकानदार सब उधर लाइन लगी होती देखने के लिए, ये कैसे भर देंगे इसको, इतना कैसे कर देंगे। कोई उधर से इधर आके देखने, इधर आया नहीं जाता था, टालियाँ रास्ता रुक जाता था, आ नहीं सकते थे। पंजाब के कई पिंडों के प्रेमी दसदे ना भी जो सेवा ते आउंदी संगत अपनी, ते कई जिहड़े बिना नाम वाले लोग भी अपने ट्रालियां ट्रैक्टर लैके आए मतलब सेवा कराने वास्ते, उन्होंने पूरा जी जान ला के सेवा कराई। मतलब कई ब्लाकां दे पिंडां दे विचों कई लोगों ने बिना नाम वाले भी आके बाद च नाम लिया उन्होंने। फिर वो सतगुर अपने अंदर पावर दे के खिंचदा, ऐसी थोड़ी गल है। कई ऐसे शराबी जिहड़े शराब दिन रात शराब पींदे सीगे, ते इस बहाने इत्थे आके सेवा के बहाने आके शराब छड्ड के नाम ले गए, ते अगे सैकड़े हज़ारां जीवां नूं नाम देना शुरू करता। विक्रम मस्ताना जी जब शाह मस्ताना जी धाम से चले ना, नेजिया की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में पीछे से कच्चा रास्ता था उस समय जी तो यहाँ टीले पर खड़े होकर उन्होंने फरमाया था भाई बड़ी यहाँ बहुत संगत आया करेगी, वो इतनी संगत। तो वो साथ में जो बागड़ी भाई थे वो कहने लगे साईं जी हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहते पट्टर ना तो आप देख सकोगे ना ये बाड़ी देख सकेगी, लेकिन यहाँ संगत बहुत होगी। पहले यहाँ 30-40 फुट के टीले होते थे ऊंचे ऊंचे। अच्छा इधर कोई रास्ता नहीं था, कोई दिन को नहीं रात को तो आना क्या दिन को भी नहीं आता था कोई। अच्छा और ऊंचे ऊंचे टीले थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ रास्ता भी नहीं था कोई। जी तो अब महाराज जी की कृपा से गुरुजी ने फिर यहाँ धाम बनाया, शातरानी धाम। तो वो ऊंचे टीले उठाए गए, वो भट्ठे वाली ज़मीन लेके उन खड्डों को भरा गया, ये सारी मिट्टी उसमें डाली गई। अब यहाँ धाम बना हुआ है, अब यहाँ सचखंड हाल बना हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल है, खेती बाड़ी होती है, सेब की, अखरोट, जो कोई यानी भी अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता जो यहाँ महाराज जी की कृपा से होता है। गुरुजी का ख्याल था भी शातनाम जी धाम बनाना है, जी तो उन्होंने फिर ये टीले उठा के वहाँ मिट्टी उठाई गई। जी तो जो भी यहाँ से पहले कई साल पहले यहाँ आया था, सड़क से गुजरा था, वो देख के हैरान हो गया भी यहाँ तो ऊंचे ऊंचे टीले थे, भी यहाँ एकदम ये क्या बन गया। एक दफ़ा दोपहर को मैं आया तो वहाँ से मैं उतर गया सड़क पर ही, अच्छा तो आगे जहाँ डिग्गी बनी हुई ना वहाँ आया मैं। जी तो वहाँ से मेरे पाँव बिल्कुल गर्म इतने यानी भी हो गए, मेरे से चला भी नहीं जाता था, अच्छा मतलब इतनी ऐसा रेता गर्म था उस समय। अच्छा और ऊपर पड़ता था गर्म गर्म रेता। यानी 1992 में अपने शाह सतनाम जी धाम के सामने डानी है, उनका लड़का यहाँ कनाडा से आया था। उस समय उसने देखा भी अपने मकान के सामने तो टीले हैं 30-40 फुट के। वो एक साल के बाद 1993 में जब आया तो यहाँ मकान इतने इतने ऊंचे बने हुए, जब वो आके अपने घर के सामने खड़ा तो उसको आश्चर्य हुआ भी ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सपना तो नहीं ले रहा मैं। भी पिछले साल तो आया था मैं, यहाँ टीले थे, इतने इतने बड़े टीले तो सालों में नहीं उठते, और ये एक साल के बाद ही इतना नमूना बदला पड़ा है, मकान भी बन गए, टीला भी उठ गया, ये कैसे हुआ। फिर उसको पता लगा भी यहाँ गुरुजी का डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम बना है। फिर उसको पता लगा भी हाँ ये गुरुजी की कृपा से हुआ है सारा कुछ। सचखंड हाल जब बना है तो उस समय महाराज जी से मिस्त्री कहने लगे भी पिताजी कितनी बड़ी डाटें लगानी है। तो महाराज जी कहते 25-30 फुट डाटें लगा दो चौड़ी। सारे मिस्त्री हैरान भी इतनी इतनी फुट की डाट कैसे रुकेगी भी सचखंड हाल। तो जो पुराने मिस्त्री थे उन्होंने नए मिस्त्रियों को भेजा भी पिताजी आपकी मान लेंगे, भी हमारी तो नहीं मानेंगे, भी आप जाके पिताजी से पूछो भी पिताजी इतनी बड़ी डाट नहीं रहेगी। वो चले गए पिताजी के पास, पिताजी को कहने लगे पिताजी ये तो बहुत बड़ी डाट है, इतनी बड़ी। तो पिताजी कहते अच्छा भाई ये बड़ी है, 30 फुट की डाट। वो कहते जी रुकेगी नहीं भी। तो पिताजी कहते 30 फुट बड़ी है क्या? वो कहते जी हाँ। तो गुरुजी ने फरमाया भी अच्छा 40 फुट की डाट कर लो। वो सारे हैरान भी हम तो कम करवाने आए थे, ये पिताजी कहने लगे भी 40 फुट की डाट।
अब आप आके देख सकते हो सचखंड हाल की डाटें 40-40 फुट की डाटें लगी हुई हैं, सचखंड हाल खड़ा है। तो पिताजी ने फरमाया भी ये सतगुरु की कृपा से खड़ा है, शाह सतनाम के सहारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। ये हाल तो कोई चीज़ ऐसी चीज़ ही नहीं, लेकिन आप घर जाके ना बना लेना ऐसी डाट, घर जाके नहीं मकान रुकेंगे ऐसे। ये दरबार में ही हैं, पिताजी की दया मेहर सी मकान ऐसे बने हुए हैं। 40-40 फुट की डाट लगी हुई है। अब सचखंड हाल आके जो मर्जी देख सकते हो।